नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो फिनिश करा था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फिनिश करा था। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोल करते हैं। यहाँ पे दो मिनिस्ट्री हम कवर करेंगे क्योंकि दोनों छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज है तो जल्दी कवर हो जाएंगी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जो स्कीम है या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पहला है कि फैसिलिटेट करता है, स्टिमुलेट करता है रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग अफोर्डेबल सपोर्टिंग एयर लाइन ऑपरेशन। ये होता है आपका जो कंसेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। इसके अलावा फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ भी सपोर्ट होता है। प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी अनसर्व्ड रीजन्स जो रिवाइव करता है एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स या एयरपोर्ट। सर्व होता है एयरपोर्ट जो कि जिसमें मोर देन 7 फ्लाइट अ वीक नहीं होती। 14 फॉर प्रायोरिटी एरियाज, वाइल जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए कोई शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट नहीं है, उनके लिए भी सर्व करता है ये। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये की कंपोनेंट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। ये स्कीम ऑपरेशन में रहेगी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन और ये आपका स्कीम वर्जन 1.0 पे रहेगा। इसका यूनिक डिमांड और मार्केट बेस्ड मॉडल डेवलप करता है रीजनल कनेक्टिविटी। RCS ऑपरेशन होगा स्टेट्स में, एयरपोर्ट्स में, एरोडायनामिक्स में, हेलीपैड्स पे, और ये कमिट करता है, सपोर्ट करता है स्कीम को, जहाँ पे प्रोवाइड करता है कंसेशन आपका रिक्वायर्ड जो रहता है स्कीम पे। एयरक्राफ्ट जो रीजनल फ्लाइट्स है वो कैप करा गया है 2500 पर आवर, अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स जो एक एयरक्राफ्ट में होता है, या 30 मिनट का अगर हेलीकॉप्टर की बात करें। एयरलाइंस में आपको प्रोवाइड होगी 50% सीट्स, मिनिमम 9 और मैक्सिमम 40 उड़ान सीट जो सब्सिडाइज्ड रेट मतलब कम रेट पे होगी। जो बच्ची कुछ होगी 50% वो आपको मार्केट प्राइस पे मिलेगी। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, अगर सीट्स लेस देन या इक्वल टू 13 है तो रिक्वायर्ड आपको प्रोवाइड करेगा 100% RCS सीट्स, बट अगर कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है या मैक्सिमम जो है 13 उसको कंसिडर करा जाएगा RCS सीट्स। इसके अलावा सपोर्ट जो होगा वो कंसेशन के फॉर्म में होगा और वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा जो कि सेलेक्ट ऑपरेटर्स पे प्रोवाइड करा जाएगा RCS रूट्स अंडर द स्कीम। सेंटर शेयर करेगा 80% VGF जो कि कलेक्ट होगा चार्जिंग अ लेवी अप टू 8500 हर डिपार्टिंग फ्लाइट पे जो डिपार्चर हो रही है फ्लाइट डोमेस्टिक एयरलाइंस, और बाकी जो 20% है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न है UK मतलब उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये UTs है, वहाँ पे 10% का है। ठीक है, तो 90:10 समझ लीजिए। रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो है क्रिएट करा जाएगा इस पर्पज़ के लिए, बट जो रूट्स है वो क्लासिफाइड है स्टेट RCS रूट्स, लक्षद्वीप स्पेसिफिक रूट्स, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल होगी और रीइम्बर्स करेगी 100% वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अंडर। स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे फ्री सिक्योरिटी, फ्री सर्विस, यूटिलिटीज़ कंसेशनल रेट पे, फ्री लैंड होगा, RCS एयरपोर्ट्स होंगे, एयरपोर्ट एयर डायनामिक और हेलीपैड जो है वहाँ पे कोई लैंडिंग चार्ज नहीं है, पार्किंग फीस नहीं है, कोई भी किसी तरह का भी टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग फीस चार्ज नहीं होगी, इम्पोज नहीं होगी RCS फ्लाइट्स पे। अगर रिहैबिलिटेशन या अपग्रेडेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एयरपोर्ट या वाटर एयरोडायनामिक्स या हेलीपैड पे होगा तो ऑपरेशन होगा RCS ऑपरेशन के थ्रू। और यहाँ पे AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेमेंट देखेगी रिक्वायर्ड कॉस्ट की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, एयरपोर्ट, वाटर एडोमिक्स, और ओनरशिप नहीं बदलेगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें तो 4.2 में आपका मिसलेनियस इनिशिएटिव है जिसमें है कृषि उड़ान स्कीम। ये स्कीम अनाउंस हुई थी 2020 के बजट में, 2020-21 के बजट में, कृषि उड़ान स्कीम। ये स्कीम
का बेसिकली इंटेंशन ये था कि ये फार्मर्स को असिस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ताकि वो इम्प्रूव करे वैल्यू रियलाइजेशन स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। इस स्कीम के अंडर फर्स्ट डोमेस्टिक डेडिकेटेड फ्लाइट कैरियर पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनेगा, जो कि लेंगपाई एयरपोर्ट से, जो कि मिजोरम से कोलकाता की तरफ बनाया जाएगा ये। और यहाँ पे सिमिलरली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग की तरफ। ये कस्टम जो प्लांट क्वारंटाइन या बड़े सारे नर्सरी सर्विसेज है अवेलेबल होंगे गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दिक यात्रा प्लेटफॉर्म। ये एक बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो पैसेंजर की एंट्री के लिए है, और ये रिलेटेड रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट्स का। फैसिलिटेट करता है पेपरलेस ट्रैवल, अवॉइड करता है आइडेंटिटी चेक्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स पॉइंट्स पे जो कि एयरपोर्ट पे होती है। हर पैसेंजर को एक यूनिक डिजी यात्रा आईडी मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स भारत का। ये एक्सपेंशन है एयरपोर्ट कैपेसिटी का मोर देन 5 टाइम्स, जो कि हैंडल करता है बिलियन ट्रिप्स अ ईयर। इसका एम है कि 100 एयरपोर्ट्स 10 to 15 ईयर्स में एस्टिमेट जो है इन्वेस्टमेंट 4 लाख करोड़ का है, और लार्ज परसेंटेज जो है इसका इन्वेस्टमेंट वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। बेसिकली एक्सपांड करना है एयरपोर्ट की कैपेसिटी, और ये बहुत लोगों को हैंडल कर सके। जैसे आपने देखा होगा कंजेशन हो जाता है जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसमें शक्ति है पहली न्यूज़ जो है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटी इन इंडिया। तो ट्रांसपेरेंटी जो है आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कोल को अवेलेबल करती है थर्मल पावर प्लांट्स में जो कंट्री में रहती है, ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव मैनर में। इंश्योर करती है बेनिफिट लिंकेज कोल का, जो कि ट्रांसफर होता है एंड यूजर्स, मतलब हम लोगों को जो इवेंचुअली बाय करते हैं। बेनिफिशियरी की बात करें शक्ति की, जो है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी, वो पावर कंपनीज है जो अश्योर्ड कोल सप्लाई करती है कंज्यूमर, जो रिड्यूस करती है कॉस्ट ऑफ पावर। और नेक्स्ट है आपका इंडिजिनस कोल सेक्टर, जो रिडक्शन करती है इंपोर्ट कोल पे, और बैंकिंग सेक्टर में जिसमें एनपीए कम होता है। इसके अलावा कुछ फीचर्स है इसके जो इम्पोर्टेंट है स्कीम के अंडर, शक्ति के अंडर। कोल लिंकेज पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी प्रोवाइड करती है कोल लिंकेज थर्मल पावर प्लांट्स को, जो लैक करता है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट थ्रू कॉल ऑक्शंस। लिंकेज जो कोल सप्लाई का अश्योरेंस है वो आपका आएगा कोल इंडिया लिमिटेड, जो कंज्यूमर की तरफ आएगा। इसके अलावा कोल लिंकेज रियल रैशनलाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि जो बाइंग होगी कोल की माइन से वो क्लोज होगी पावर प्लांट्स में, और किसी भी तरह की जो प्रैक्टिस है उससे ये उम्मीद करी जाएगी कि वो इकोनॉमिक गेन्स को और बढ़ाएगा। कोल लिंकेज एलोकेट होगा स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, इसका नाम है डिस्कॉम्स, और ये असाइन होगा कुछ लिंकेजेस थर्मल पावर प्लांट्स पे की तरफ भी। इसके अलावा जो बिडिंग है कोल लिंकेज का, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ओन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स है जो कि विद या विदाउट पावर परचेज एग्रीमेंट के साथ होंगे, और वो बिड करेंगे कोल लिंकेज को। जो बेसिस रहेगा आपका बिडिंग का लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ कोल, क्वांटिटी है जो कोल की है, और अमाउंट ऑफ पावर डिलीवरी जो है पॉइंट ऑफ पावर है वो जनरेट करेगा। इसके अलावा डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर कोल यूज़ क्या होगा कि जो स्टेट या सेंटर जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो डिसाइड करेंगे क्राइटेरिया, प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होगी, कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, ट्रांसमिशन चार्जेस क्या होंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पावर क्या होगा। इसके अलावा जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो प्री रिक्विजिट होगा गेटिंग कोल लिंकेज, बट गवर्नमेंट ने रिलैक्स करे हैं कुछ नॉर्म्स शक्ति के अंदर। इसके अलावा पी के सिन्हा कमेटी भी है जो इसके अंडर जो शक्ति के रिकमेंडेशन दे रखी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पी के सिन्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन है शक्ति के लिए। अभी जो पावर प्लांट्स हैं उनके पास पीपीए नहीं है, वो लिंक कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा स्ट्रेस इस सेक्टर में। लास्ट जो पार्ट है इसका मिसलेनियस इनिशिएटिव में, उसमें है उत्तम
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो इसके अंदर आती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। उत्तम का फुल फॉर्म है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल ऐप। तो यहाँ पे मिनरल कोल एंड कोल इंडिया लिमिटेड ने ये डेवलप करा है ऐप, जो कि इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कोल इकोसिस्टम है। ये ऐप इनेबल करता है सिटीजन को कि वो कोल कंज्यूमर को मॉनिटर करे प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी सैम्पलिंग कोल अक्रॉस CIL सब्सिडी। इंटरैक्ट करती है मैप बेस व्यू में, जो प्रोवाइड करती है हॉलिस्टिक कवरेज कोल क्वालिटी को। और इसमें पैरामीटर्स है ग्रॉस कैलोरी वैल्यू, एनालाइज करता है GCV, कवरेज पैरामीटर्स, लोकेशन और क्वांटिटी सैम्पल्ड है। इसके अलावा कोल माइन सर्विलेंस और मैनेजमेंट सिस्टम भी है इसके, जो नेक्स्ट न्यूज़ है। CMSMS जो है, ऐसे याद करते हो, CMSMS कोल माइन CM हो गया, और सर्विलेंस और मैनेजमेंट सिस्टम। ये वेब बेस्ड GIS एप्लीकेशन है जो कि लोकेट करती है साइट फॉर अनऑथराइज माइनिंग, जो कि डिटेक्ट हो सकती है। बेसिक प्लेटफॉर्म जो है यूज़ होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY है, जो उसका बेसिक जो देखती है आपका, है ना, प्रोवाइड करती है मैप को, और ये विलेज लेवल इंफॉर्मेशन में हेल्प करती है। लीज होल्ड है बाउंड्रीज का कोल माइंस का डिस्प्ले होती है इस मैप पे। इसके अलावा जो सिस्टम है डेटा, जो सैटेलाइट डेटा है वो डिटेक्ट कर सकता है कोई भी चेंजेस जो अनऑथराइज माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, और ये एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द एलोकेटेड लीज, जो डिटेक्ट हो सकता है। सूटेबल एक्शन लिए जा सकते हैं अगर कोई वर्किंग हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसके अंदर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है खान प्रहारी। तो ये टूल है जो रिपोर्ट करता है कोई भी एक्टिविटी जो इलीगल कोल माइनिंग की तरह होती है, जिसमें रैट होल माइनिंग या पिल्फरेज होती है। कोई भी अपलोड कर सकता है जियो टैग फोटोग्राफ इंसिडेंट का, जिसमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होगी, डायरेक्टली सिस्टम पे होगी। आइडेंटिटी जो कंप्लेंट की होगी वो रिवील नहीं होगी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल की बात करें तो कोल मिनिस्टर ने डिसाइड करा है कि वो इस्टेब्लिश करेगी SDG, जो कि प्रमोट करती है सस्टेनेबल कोल माइनिंग और एड्रेस करती है एनवायरमेंटल कंसर्न ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ माइंस। ये अडाप्ट करती है सिस्टमेटिक अप्रोच, जो कि स्टार्ट करती है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा प्लानिंग, अडॉप्ट करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा SDG जो है एडवाइस करेगा, मेंटर करेगा, प्लान करेगा, मॉनिटर करेगा मिटिगेशन मेजर, जो कि कोल माइंस और मैक्सिमाइज करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल वे में, और ये फॉर्मुलेट करेगा फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि इन्वायरमेंट मिटिगेशन मेजर पे होगा। इसके अलावा माइन क्लोजर फंड भी होगा, जो कि एक्ट करेगा और नोडल पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेवल इस मैटर में। इसके अलावा जो न्यूज़ है वह है प्रकाश पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी पोर्टल। ये पोर्टल ब्रिंग करता है बेटर कोऑर्डिनेशन कोल सप्लाईज की, जो बड़े सारे स्टेक होल्डर्स पे होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल इंडिया, रेलवेज और बड़ी सारी यूटिलिटीज़ हैं जो इंश्योर करती है एडुकेट अवेलेबिलिटी, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कोल का थर्मल पावर प्लांट्स में। जो पोर्टल है वो डेवलप करा गया NTPC के द्वारा। सोर्सेज जो डेटा के हैं वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोल कंपनीज। ये पोर्टल जो है डिज़ाइन हुआ है इसलिए ताकि ये हेल्प करे मैपिंग, मॉनिटरिंग एंटायर कोल सिस्टम जो है इसका, कोल सप्लाई चेन्स को। इसमें 4 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है कोल स्टॉक सप्लाई एंड माइंस पे, सेकेंड है कोल क्वांटिटी, थर्ड है कोल क्वांटिटी ट्रांसिट में, और फिर कोल अवेलेबिलिटी पावर जनरेशन या जनरेटिंग स्टेशन पे। जो पोर्टल है ये अवेलेबल रहेगा 4 रिपोर्ट्स के लिए: डेली पावर प्लांट स्टेटस, पीरियोडिक पावर प्लांट स्टेटस, प्लांट एक्सेप्शन रिपोर्ट जो होगी, और कोल डिस्पैच रिपोर्ट होगी। इसी के साथ या कोल डिस्पैच रिपोर्ट के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म होती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।